सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो फाइनली मार्केट ने जो है 200 एमए से फिर से एक बार पुल बैक किया है। अब आपको पता है कि मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया और बार बार मैंने अपडेट भी दिया है कि जब भी मार्केट 200 एमए को क्रॉस ओवर करता है तो सबसे पहले मार्केट जो है बार बार इन 50 एमए को ही सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है, लेकिन एक बार तो भी मार्केट क्या करता है, इन 200 एमए को भी सपोर्ट रिस्पेक्ट करके बाउंस करता है। यानी कि जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो मार्केट सबसे पहले तो 50 एमए को सपोर्ट रिस्पेक्ट करेगा, उसके बाद जो है मार्केट एक बार 200 एमए को सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है। तो सेम यहाँ पे वही हुआ। मैंने आपको यहाँ पे कई बार बताया कि मार्केट 200 एमए पे आता है तो आप जो यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और फाइनली देखिए मार्केट ने काफी बड़े यहाँ से बाउंस किया है। तो आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है हमेशा ध्यान में रखिए कि प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाए। मार्केट के पीछे पीछे ही जाना है। मार्केट कहीं से भी पलट सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, इसीलिए आए हुए प्रॉफिट को कभी भी मार्केट में वापस नहीं जाने देना चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहे। तो अब बात करते हैं कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है, मार्केट में क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो करंटली अगर हम लोग चार्ट को देखते हैं तो देखिए मार्केट क्या है, 200 के ऊपर है लेकिन 50 के नीचे है। और जैसा कि आपको पता है कि जब मार्केट 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट होता है मतलब मार्केट बुलिश है। उसी प्रकार इसका ऑपोजिट होता है कि 200 के नीचे 50 और 50 के नीचे मार्केट है मतलब मार्केट बेरिश है। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट 50 के नीचे है लेकिन 200 के ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अभी करंटली ट्रेंड नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो मुझे क्या क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मुझे रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए अब इस रेजिस्टेंस लाइन को ध्यान से देखते तो क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे 2 बार अटेम्प्ट किया है। साथ ही अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक पैटर्न जैसा भी दिखाई दे रहा है। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर, और हो सकता है कि मार्केट फिर से एक लेफ्ट शोल्डर बनाए, यानी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर मार्केट इसे ब्रेक करके हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें काफी बड़े यहाँ पे रैली दिखाई दे सकती है। तो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसा ही होगा। ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो एक तो पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अभी तक यहाँ पे राइट शोल्डर बना नहीं है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे राइट शोल्डर भी बनाए। अगर मार्केट राइट शोल्डर बनाता है और यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन लेता है तो चांसेस होंगे कि मार्केट फिर से रिवर्स होकर काफी बड़ी आपको रैली दिखाई दे सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे लेवल की बात करता हूँ कि मार्केट कितना नीचे गिर सकता है अगर यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, तो अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बनाता है तो लगभग मार्केट जो है 63 के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे करेक्शन ले सकता है। यानी कि ये जो रैली निकल के आई है इस पूरे रैली का एक अगर मैं करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग 63 के करीब निकल के आता है। तो अगर मार्केट 63 के करीब आता है और यहाँ पे आपको दोबारा कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाई देता है तो यहाँ पे हम दोबारा बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ, और उस बार हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सीधा फिर से रैली दे सकता है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे आरएसआई को देखता हूँ तो मुझे देखिए आरएसआई में क्या दिखाई दे रहा है। तो आरएसआई में देखिए एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है। मार्केट ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट फॉल हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रकार का मार्केट ने डाइवर्जन बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था लेकिन आरएसआई देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पे एक डाइवर्जन पैटर्न बनाया और फिर मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मार्केट यहाँ पे अगर ऐसा कोई पैटर्न बनाता है, मान के चले कि यहाँ पे अगर इसी रेजिस्टेंस के पास अगर दोबारा कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो फिर से चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट दोबारा यही से रिवर्स होकर करेक्शन करे। सेकंड पॉइंट, मार्केट यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है आरएसआई में, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को रिजेक्शन लेके थोड़ा फॉल करके अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई देता है तो समझ के चले कि मार्केट में काफी बढ़िया रैली आ सकती है, और उस समय हो सकता है कि मार्केट 80,000 से लेकर 90,000 तक भी इजीली जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस लाइन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको जो है नजर बना के रखनी है। साथ ही अगर मैं वीकली कैंडल को देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए वीकली कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है। स्पिनिंग टॉप का लो हमारे लिए सपोर्ट होता है, उसी प्रकार स्पिनिंग टॉप का हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे तो सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ। तो करंटली यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल है अभी भी क्लोजिंग नहीं हुई है। अभी हमें पता नहीं कि मार्केट किस तरीके से क्लोज करता है। मान के चले कि ये दोबारा नीचे गिरता है, करंटली तो यहाँ पे रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट फिर से नीचे गिर जाए और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल के साथ मार्केट क्लोजिंग कर सकता है। तो अभी भी हमारे पास काफी समय है क्लोजिंग होने में। तो अब सवाल आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए जिन लोगों ने बाय किया है उन्हें तो कुछ प्रॉफिट को बुक करके अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर लेना चाहिए बाइंग प्राइस पे, और जिन लोगों ने अभी भी कुछ भी नहीं किया उन्हें जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक गलत ट्रेड आपका कमाया हुआ प्रॉफिट लेके जा सकता है। तो इसीलिए हमेशा वेट करिए। और मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि यहाँ पे बाइंग करिए, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन था जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेजा था, और हमेशा कहा था कि जब यहाँ पे मार्केट आता है तो आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अल्टर भी काफी क्रैश हो चुके थे, 40% 50% के करीब जो अल्टर में करेक्शन मिला था, तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो ये सारी चीजें अगर आपने किया है, मार्केट में बाय किया है, तो काफी बढ़िया अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है 60 to 70% प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। तो देखिए मौका हमेशा देता है मार्केट
बस आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे मार्केट क्रैश किया, बराबर सपोर्ट के पास आया तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी, तो देखिए मार्केट बाउंस हुआ। तो उसी प्रकार करंटली वेट करिए, मार्केट आपको मौका जरूर देता है, बस आपके पास पेशेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है। सेकंड पॉइंट, आपको जो है छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 15 टाइम फ्रेम में काफी सारे अपॉर्चुनिटी मिलते रहते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताते रहता हूँ। यहाँ पर भी लास्ट टाइम एक डाइवर्जन बना के मार्केट बाउंस हुआ था, लेकिन वापस जब मार्केट आया तो यहाँ पर भी देखिए एक डाइवर्जन जैसा ही पैटर्न बना। यहाँ पे देखिए लोअर लो ब्रेक कर रहा है मार्केट, लेकिन देखिए आरएसआई में यहाँ पे लोअर लो ब्रेक नहीं हो पा रहे। तो यही सारे पैटर्न क्या होते हैं, रिवर्सल पैटर्न होते हैं, जिसे हमें चार्ट पे देखना होता है, जिसकी मदद से हमें आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इजीली फाइंड आउट होते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें, जब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आता है तो वहां पे आप जो है 15 टाइम फ्रेम में जाके कोई रिवर्सल पैटर्न को फाइंड आउट करके वहां पे अपने एंट्री बना सकते हैं। तो करंटली तो आरएसआई पर भी नजर बना के रखनी है और इस पैटर्न पे भी नजर बना के रखनी है, देखना है कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। अब जैसा कि आपको पता है कि हॉल्विंग के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, तो जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखें कि कम ट्रेड करिए, क्वालिटी वाले ट्रेड करिए, और जो कमाते हो उसे बचाने पे ज्यादा फोकस करें। वरना क्या होगा कि आज आपने अच्छे से कमाया, अपॉर्चुनिटी के साथ कमाया है, लेकिन एक गलत ट्रेड के कारण कमाया हुआ जो प्रॉफिट है पूरा मार्केट में वापस चला गया है। तो हमेशा आपका फोकस कमाने पे नहीं बल्कि प्रॉफिट को बचाने में होना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।